आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th में चैप्टर नंबर 8 सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक, चैप्टर तो छोटा सा ही है, केवल 2 टॉपिक इसके अंदर हम पढ़ेंगे। आज जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो होगा सीक्वेंस क्या होती है और सीरीज क्या होती है। क्लियर होगी बात। और फिर आज इस वीडियो में इसका हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन और कुछ एग्जांपल्स करेंगे। फिर 8.1 करेंगे हम, जिसमें 8.1 में हम इस टॉपिक के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। फिर 8.2 आएगी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, वो बात आगे की हो जाएगी। क्लियर होगी इतनी बात। तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा चैप्टर नंबर 8 में सीक्वेंस एंड सीरीज में कि सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है। ठीक, और सीक्वेंस और सीरीज से फिर कैसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ऑब्टेन हुई है उसको बताएंगे 8.2 जब हम शुरू करेंगे। राइट, तो अगर हम बात करें कि सीक्वेंस क्या है और सीरीज क्या है तो बहुत ध्यान से समझेंगे चीजों को। वैसे तो पहले स्लाइड में कुछ है नहीं करने के लिए, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। जब मैं आपको कराऊंगा आपको तो आपको समझ आ जाएगा। लेकिन सीक्वेंस क्या होता है और सीरीज क्या होता है मैथ्स के अंदर, वो समझना बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं सीक्वेंस क्या है। अच्छा, हालांकि हमने इसका एक छोटा सा पार्ट क्लास 10th में कर लिया है ऑलरेडी। क्लास 10th में आपको ध्यान होगा हमने चैप्टर किया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी बोलते हैं जिसको हम लोग। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी सीक्वेंस का ही एक तरह की सीक्वेंस सीरीज ही होती है। तो बताएंगे भी क्या इन चीजों का क्या मतलब है। तो एक्चुअल में अगर हम बात करें कि सीक्वेंस और सीरीज क्या है, तो अगर मैं बिल्कुल सही डेफिनेशन दूं आपको सीक्वेंस की, बिल्कुल जो डेफिनेशन, जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो ये है कि सीक्वेंस एक फंक्शन होता है। सीक्वेंस इज अ फंक्शन जिसका डोमेन नेचुरल नंबर होगा या नेचुरल नंबर का कोई ना कोई सबसेट होगा। दोबारा सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। सीक्वेंस एक फंक्शन होता है। अब पूछोगे फंक्शन क्या है सर, फंक्शन वही जो चैप्टर 2 में पढ़ के आए थे हम लोग, याद है ना। चैप्टर 2 में हमने रिलेशन किया था, फंक्शन किया था। तो सीक्वेंस भी बेसिकली एक फंक्शन ही होता है। और इस फंक्शन का जो डोमेन है या तो नेचुरल नंबर होगा या फिर नेचुरल नंबर का कोई ना कोई सबसेट होगा। ये तो सीक्वेंस की डेफिनेशन हो जाएगी। मगर हमारे लेवल पे हमको इस डेफिनेशन पे नहीं जाना। जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई है ये भी मैंने आपको बीएससी वगैरह की बताई है। ठीक है, तो हमारे लिए तो सीक्वेंस एक तरह से, हम सीक्वेंस को एक तरीके से अगर मैं डिनोट करूं तो हम यहां पर लिखते हैं मान लो an। और ये एक तरह से आप फिलहाल ही मान लो ये एक पैटर्न होता है, ये पैटर्न हो गया। मान लिया मैंने कि an इज इक्वल टू 12+1, ये कोई पैटर्न है। तो इसी को बोलते हैं हम सीक्वेंस। इसी को हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस। देखो अब मैंने इसको फंक्शन क्यों बताया, क्योंकि याद करो फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 2x+1। अब इस चीज को हमने an बना कर लिख दिया 2n+1। बात तो कुछ ऐसी ऐसी ही है ना। फंक्शन में तो डोमेन और क्या कहते हैं रेंज वगैरह रियल नंबर भी हो जाते थे, मगर सीक्वेंस में सिर्फ और सिर्फ डोमेन क्या होगा फंक्शन का, नेचुरल नंबर होगा या फिर नेचुरल नंबर का कोई ना कोई सबसेट होगा। राइट, यानी कि जो ये n है ये n किससे बिलोंग करेगा, यहाँ पर नेचुरल नंबर से। तो इसको हम बोलते हैं सीक्वेंस। एक्चुअली इसी को बोलते हैं सीक्वेंस। तो जो ये पैटर्न है, ये जो पैटर्न है इसको बोलते हैं हम लोग सीक्वेंस। ठीक, हमारे लेवल पे ना ही तो इसको डेफिनेशन आने वाली, ना ही आपसे पूछने वाला कि सीक्वेंस क्या होता है। अब जब मैंने कहा कि सीक्वेंस एक फंक्शन है जो कि इस एक पैटर्न की फॉर्म में होगा, जरूरी नहीं कि यही होगा 2n+1 ही होगा, कुछ भी हो सकता है। an इज इक्वल टू एन स्क्वायर हो सकता है, n इज इक्वल टू 1/n+1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस डोमेन का हमेशा नेचुरल नंबर होगा। क्लियर होगी बात। अब क्या होगा, जब मैंने कह दिया कि इसका डोमेन जो है वो नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर मीन्स 1 2 3 4। अब हमने क्या किया, इसके अंदर ये पुट करने शुरू कर दिए। जब मैं n की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो a1 क्या आ जाएगा, a1 क्या आ जाएगा 2 × 1+1, मतलब कि 2 × 1 = 1 + 2 3। जब मैं n की वैल्यू इसके अंदर 2 डालूंगा तो मेरे को आउटपुट क्या मिलेगा, 2 का इनपुट डालूंगा, आउटपुट क्या मिलेगा 2n+1, 2 to the 4 + 1 5। अगर मैं 3 का इनपुट डालूंगा इसके अंदर तो a3 इज इक्वल टू 2n+1 यानी कि 7। तो इस तरह से मेरे पास कुछ नंबर्स निकल के आने लगेंगे। राइट है, इन नंबर्स को जो निकल के आ रहे हैं, ध्यान सुनना, इनको बोलते हैं हम लोग टर्म्स। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्म्स। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्म्स। जो निकल के आ रहे हैं, ये क्या था, ये क्या था, ये सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस को हम क्या, इसको हम पैटर्न बोल सकते हैं फिलहाल। जो बच्चे कंप्यूटर की तैयारी करते हैं ना, एसएससी और बैंक वगैरह की, वो उसको पैटर्न बोलते हैं। फर्क इतना है, हम लोग इसको थोड़ा सा हायर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो हायर मैथमेटिक्स में इसको सीक्वेंस बोलते हैं, वे बच्चे इसको पैटर्न बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं इस बात को बोलने में। ठीक है, तो सीक्वेंस से होता क्या है, सीक्वेंस से जैसे जैसे हम ये नंबर डालेंगे तो हमको अलग अलग टर्म्स मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो इसको हम इस तरह लिख देते हैं
कि फर्स्ट टर्म कितनी है मेरे पास, फर्स्ट टर्म 3 कॉमा, सेकेंड टर्म 5 कॉमा 7 कॉमा 9, और ये टर्म मेरे को इस तरह मिलती चली जाएंगी। जैसे जैसे मैं इसके अंदर एन की वैल्यू पुट करूंगा तो मुझे वैल्यू मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो जो ये लिस्ट ऑफ नंबर बनी, तो जो ये लिस्ट ऑफ नंबर्स बन के आई है, भैया एक नंबर्स की लिस्ट बन के आई है, लिस्ट ऑफ नंबर्स सेपरेटेड बाय कॉमास, सेपरेटेड बाय कॉमास। तो जो ये लिस्ट ऑफ नंबर है जो सेपरेटेड बाय क्या है, कॉमास है, जो ये लिस्ट ऑफ नंबर है जिसको हमने कॉमा के साथ क्या किया हुआ है, सेपरेट किया हुआ है, इसको बोलते हैं प्रोग्रेशन। इस लिस्ट को बोलते हैं प्रोग्रेशन। ध्यान रखना इन सब बातों का, कोई बताएंगे जल्दी से आपको। इनको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोग्रेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन। तो यहां तक हमने 3 बात सीखी कि सीक्वेंस क्या है, ठीक है, सीक्वेंस के अंदर टर्म्स क्या है, टर्म्स आते कैसे हैं, और फिर प्रोग्रेशन क्या होता है। अगर इस चीज को हम, इन टर्म्स को हम इस तरह लिख देंगे तो ये जो बन के आया ना, जो लिस्ट ऑफ नंबर है जो कोमा कोमा लगा के हमने सेपरेट कर दी, इसको बोलते हैं हम लोग प्रोग्रेशन। राइट, इतनी बात। ये सब बातें थ्योरेटिकल लेवल पे आपको कोई नहीं पूछने वाला, आपको पता हो मगर कि सीक्वेंस क्या है, इस तरह का लिखा हुआ पैटर्न सीक्वेंस बोला जाता है। और अगर आपको डेफिनेशन चाहिए तो सीक्वेंस इज ए फंक्शन जिसका डोमेन क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा या फिर उसका सबसेट होगा, ठीक है। और इसके अंदर अगर मैं n की वैल्यूज रखनी शुरू कर दूं नेचुरल नंबर से, तो जो वैल्यूज ऑब्टेन होके आएंगी उनको बोलते हैं टर्म्स। और इन टर्म्स को अगर हम एक लिस्ट की फॉर्म में ऐसे लिख दें तो जो ये बन के आ रहा है ना, जो ये इस डायरेक्शन में नंबर्स निकल के आ रहे हैं कॉमास लगा लगा कर, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रोग्रेशन बोलेंगे। राइट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन बोलते हैं। ये बात सही में आ गई। दूसरी बात, कोई सीक्वेंस से हमको क्या मिलता है, सीक्वेंस से हमको टर्म्स मिलती हैं। ध्यान रखना, सीक्वेंस से हमको क्या मिलता है, सीक्वेंस से हमको टर्म्स मिलती है। ये सीक्वेंस थी तो इस सीक्वेंस में मुझको टर्म मिली, इस टर्म से मुझको क्या मिला, एक नंबर की लिस्ट मिली, कॉमा लगाया जिसके बीच, और इस लिस्ट को क्या बोलेंगे हम लोग, प्रोग्रेशन बोलेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है भैया, सीक्वेंस। सबसे पहले क्या होता है, सीक्वेंस। सीक्वेंस में जब हम डोमेन में से वैल्यूज n पुट करेंगे तो क्या ऑप्शन होके आएंगे मेरे पास, टर्म्स। इन टर्म्स को अगर हम कॉमा लगा लगा कर लिख देंगे तो वो क्या बोला जाएगा फिर, प्रोग्रेशन, ठीक है, वो क्या बोला जाएगा, प्रोग्रेशन। अभी इस कड़ी में एक लास्ट की चीज रह गई, वो है सीरीज, जिसके बारे में हम अब से कुछ देर बाद बात करेंगे, ठीक है। तो सीक्वेंस मैंने समझा दिया, टर्म समझा दिया, प्रोग्रेशन समझा दिया, उसके बाद हम बात करेंगे थोड़ी देर बाद सीरीज क्या होती है। तो इतनी जानकारी को सभी लोग जरा एक बार पहले यहां से नोट करेंगे, ठीक। अब इस बात को नोट करने के बाद अब क्या होता है कि इस दुनिया के अंदर ना हमारे पास, ये सब तो नोट कर लिया होगा, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, कुछ हमने बात कर ली प्रोग्रेशन तक की, कुछ स्पेशल टाइप की प्रोग्रेशंस होती हैं, सम स्पेशल टाइप ऑफ प्रोग्रेशन, सम स्पेशल टाइप ऑफ प्रोग्रेशन। हमारे पास इस दुनिया के अंदर सीक्वेंस बहुत सारी होती हैं, इनफाइनाइट सीक्वेंसेस एग्जिस्ट करती हैं, उनमें कुछ स्पेशल क्वालिटी की, जिनके अंदर एक खास क्वालिटी है, प्रोग्रेशंस होती हैं, जिसमें से एक को बोलते हैं एपी। इसको हम क्लास 10 में पढ़ चुके हैं पिछली बार, पिछले साल मतलब, ठीक है। अब इस साल आने वाली है 8.2 में जीपी, जो हम अब पढ़ेंगे। पहले हमारे सिलेबस के अंदर एचपी भी होती थी, मगर ये एचपी सिलेबस में नहीं बची। ये हम आपको जब कंपटीशन वगैरह की क्लास चलेगी उसमें पढ़ाएंगे, जेई वगैरह में। और इसके साथ साथ एक होती है अर्थमेटिको ज्योमेट्रिको प्रोग्रेशन, वो अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को कंबाइंड करके बनती है, वो भी हमारे सिलेबस में नहीं रही। और एक होती है मिससेलेनियस, एक होती है मिससेलेनियस करके, उसके अंदर एपी जीपी एचपी सबका मिक्स होकर आता है, और भी कुछ पैटर्न फॉलो होते हैं अलग से, वो भी हम कंपटीशन में देखेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह की ये जो इस तरह की 5 मैंने बताई ना, ये स्पेशल टाइप ऑफ सीरीज है जो हम मैथ्स के अंदर पढ़ते हैं। एपी, जीपी, एचपी, एजीपी यानी कि अर्थमेटिको ज्योमेट्रिको प्रोग्रेशन, और एक स्पेशल टाइप की मिक्स करके आती है, वो पैटर्न अलग होता है उसका, ठीक। तो ये तीनों नीचे के हमारे कोर्ट में नहीं है, इनके बारे में हम बात ही नहीं करेंगे। पहले एपी हमने कर ली है 10th क्लास में, इसकी भी हम बात नहीं करेंगे। अच्छा, पहले हमारे सिलेबस में ना एक एपी का कुछ थोड़ा सा आगे का पार्ट भी था, जितनी एपी हम 10th में पढ़ के आए हैं उससे आगे की एपी भी होती थी हमारे कोर्स के अंदर, अब 11th में, वो भी हमारे सिलेबस से अब रिमूव हो गया। तो हमको बस कुल मिलाकर जीपी पढ़नी है, जीपी ही पढ़नी है। और अगर आप इस वाले लिस्ट ऑफ नंबर को देख रहे हो तो ये एक एपी बन रही है। तो एपी के अंदर क्या क्वालिटी होती है कि जो नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे, जो टर्म्स निकल के आएंगे, वो उनका कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है। याद है ना, क्लास 10th में क्या था हमने, कॉमन डिफरेंस उनका इक्वल होता है, ठीक है। तो वो बात 10th की खत्म हो गई, अब हम जीपी पढ़ना है। मगर जीपी भी हमको कब पढ़ना है, 8.2 में। तो जीपी के बारे में भी हम 8.2 में ही बात करेंगे।
फिलहाल तो हम मैंने आपको सम स्पेशल टाइप ऑफ प्रोग्रेशन को बता दिया कि एक्चुअल में स्पेशल टाइप ऑफ प्रोग्रेशन क्या होती हैं। एपी भी एक प्रोग्रेशन है, जीपी भी एक प्रोग्रेशन है, एचपी प्रोग्रेशन है। हमको सिर्फ जीपी पढ़नी है, राइट होगी बात। अब टू टाइप की सीक्वेंस होती हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ सीक्वेंस, टू टाइप ऑफ सीक्वेंस, दो टाइप की सीक्वेंस होती हैं। पहली होती है फाइनाइट सीक्वेंस, फाइनाइट सीक्वेंस, ठीक, और दूसरी होती है इनफाइनाइट सीक्वेंस। और ये नाम से ही क्लियर है कि फाइनाइट सीक्वेंस क्या होगी और इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होगी। तो फाइनाइट सीक्वेंस जिसमें नंबर ऑफ टर्म काउंटेबल हो, भाई ये सीक्वेंस ही तो है। ये सीक्वेंस से जो सीरीज जो एक प्रोग्रेशन बन के आया, तो अगर इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म काउंटेबल है तो इसको बोलेंगे फाइनाइट सीक्वेंस। अगर नंबर ऑफ टर्म काउंटेबल नहीं है, मतलब इनफाइनाइट तो जा रही है अगर वो, तो क्या बोलेंगे उसको हम इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो मतलब कहने का, अगर मैं एन इज इक्वल टू 12 + 1 लिखता हूँ और साथ में कहता हूँ एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ये कैसे हो जाएगी इनफाइनाइट, क्योंकि मैंने डेड लगाया हुआ है यहाँ पे आगे, ठीक है। और अगर मान लो कभी हम कहते हैं कि केवल एक जगह तक रोक देते हैं लाके, हमारे 4 तक रखनी है, मतलब मेरे को 4 टर्म ऑब्टेन करनी है, 5 टर्म ऑब्टेन करनी है। मान लो मैं यहाँ पर 5 लिख दूँ, तो मतलब मुझको इस सीक्वेंस की सिर्फ 5 टर्म ऑब्टेन करनी है, तो ये बन जाएगी फाइनाइट सीक्वेंस। या फिर मुझको 6 टर्म ऑब्टेन करनी है, तो ये बन जाएगी फाइनाइट सीक्वेंस, सिर्फ 6 टर्म ऑब्टेन करेंगे। लेकिन जब हम इसके अंदर डैश 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 लगा देंगे, तो अब इसको बोलेंगे इनफाइनाइट सीक्वेंस है, ये अब इनफाइनाइट तक टर्म्स ऑब्टेन करते रहो करते रहो करते रहो, ठीक है। तो समझ में आ गया ना। स्पेशल सॉरी, देयर आर टू टाइप ऑफ सीक्वेंस में इफ नंबर ऑफ टर्म काउंटेबल। तो ज्यादा डेफिनेशन नहीं लिखूंगा बिल्कुल भी। इफ नंबर ऑफ टर्म्स इज काउंटेबल, अगर नंबर ऑफ टर्म्स कैसे हैं, काउंटेबल है, ठीक है, तो वो कैसी होगी, फाइनाइट सीक्वेंस होगी। और इनफाइनाइट सीक्वेंस में क्या होगा, कंटेनिंग इनफाइनाइट टर्म, जिसके अंदर इनफाइनाइट टर्म होती हैं, कंटेनिंग इनफाइनाइट टर्म्स। तो अगर कोई सीक्वेंस इनफाइनाइट टर्म्स रख रही है तो बोलेंगे इनफाइनाइट सीक्वेंस, और फाइनाइट नंबर में टर्म रखती है तो बोलेंगे उसको हम फाइनाइट सीक्वेंस। इतनी बात को नोट करेंगे जल्दी से। देखते हैं एग्जांपल नंबर 1। राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस डिफाइंड बाय द फॉलोइंग। इन दोनों सीक्वेंसेस का फर्स्ट 3 टर्म फाइंड करनी है, ओनली 3 टर्म्स, शुरू की 3 टर्म। तो ये सीक्वेंस है एक, और 3 टर्म अगर फाइंड करनी है इसमें, तो यहां पर पुट कर देंगे n इज इक्वल टू 1 2 3। जितनी टर्म फाइंड करनी है उतने n की वैल्यू उतनी पुट कर देंगे। तो a1 कितना होगा, a1 कितना होगा 2 इंटू 1 प्लस 5, तो 2 1 जा 2 प्लस 5 मतलब कि 7। सेकंड टर्म a2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 और प्लस 5, तो 2 दूनी 4 प्लस 5 9। 3 पुट करेंगे तो a3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 5, तो 2 3 6 और 5 11। तो ये मैंने इस वाले सीक्वेंस की स्टार्टिंग की 3 टर्म फाइंड कर दी। तो इसको बोला हमने, क्या बोला कि द रिक्वायर्ड 3 टर्म्स आर 7 9 और 11, ठीक। इसको हम इससे भी लिख सकते हैं। तो स्टार्टिंग की 3 टर्म क्या होंगी, फर्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगी भैया, फर्स्ट 3 टर्म्स इस तरह हम क्या लिख सकते हैं अगर चाहें तो, कि 7 9 11, और बस ये हमने क्या किया, स्टार्टिंग की 3 टर्म फाइंड कर दी, ठीक है। चलो ये देखते हैं, an इज इक्वल टू n माइनस 3/4, इसमें भी फर्स्ट 3 टर्म ऑब्टेन करनी है। तो n इज इक्वल टू 1 2 3, 1 पुट करेंगे तो a1 इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4, मतलब कि कितना, माइनस के 2/4, यानी कि कितना, माइनस के 1/2। अब 2 पुट करोगे तो a2 इज इक्वल टू 2 माइनस 3/4 इज इक्वल टू माइनस के 1/4। अब 3 पुट करोगे तो 3 माइनस 3/4 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट 3 टर्म्स इज इक्वल टू माइनस के 1/2, माइनस के 1/4 और 0। तो ये आपको टर्म फाइंड करना आ गया होगा ना, नोट करेंगे। एग्जांपल 2 देखते हैं इसके बाद। व्हाट इज द 20th टर्म ऑफ द सीक्वेंस, इस सीक्वेंस का 20th टर्म फाइंड करना है। 20 तक के फाइंड नहीं बोला उसने करने के लिए, ओनली 20th टर्म, सिर्फ 20 में बताना है। तो जो भी बताना है वही वैल्यू पुट कर देंगे n की जगह पे। तो वो कह रहा है कि 20th टर्म बताओ, तो ये लो n इज इक्वल टू 20। तो a20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1, और इधर 2 माइनस 20, और इधर 3 प्लस 20, तो 20 माइनस 1 19, और ये हो जाएगा माइनस का 18, और ये हो जाएगा 23।
और जब इन तीनों की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस के 7866। तो ये इसका क्या आ जाएगा 20th टर्म, राइट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो कहता है इसमें लेट द सीक्वेंस an बी डिफाइंड एज फॉलोज। एक सीक्वेंस इस तरह डिफाइंड है कि a1 की वैल्यू तो है 1, ये गिवन है इतना डाटा, a1 तो है कितना है 1, और an जो है an वो कितना है an माइनस 1 प्लस 2 फॉर ऑल, ये दिया हुआ है साथ में n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। n की वैल्यू कहां से लेनी है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 लेनी है। तो ये एक्चुअल में एक सीक्वेंस है, ये क्या है, ये एक सीक्वेंस है, मतलब ये सीक्वेंस का पैटर्न दिया हुआ है, ठीक है ना। और इस बार फायदा ये है कि शुरू की एक टर्म उसने हमको दे दी, फर्स्ट टर्म दे रखी है, और इस बार n की वैल्यू कहां से स्टार्ट की हुई है 2 से। बताया था ना कि डोमेन क्या होगा, या तो नेचुरल नंबर या उसका सबसेट, तो इस बार 2 से स्टार्ट किया हुआ है क्योंकि a1 दिया हुआ है उसने। करना क्या है, फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म, तो फर्स्ट 5 टर्म फाइंड करनी है। तो n की वैल्यू आपको वहीं से पुट करनी पड़ेगी जहां से स्टार्ट है। n की वैल्यू 2 से स्टार्ट है ना, तो 1 मत रखना ना गलती से भी, 2 से स्टार्ट करोगे। तो पहले यहां पर हम पुट करेंगे n इज इक्वल टू कितना 2, तो ये बन गया a2। और ध्यान से देखना जब मैं 2 रखूंगा तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2। तो a1 की वैल्यू पीछे से आ जाएगी 1 प्लस 2, तो कितना आ गया 3 आ गया। अब पुट करेंगे इसके अंदर हम n इज इक्वल टू 3। जब 3 पुट करोगे इसमें, 3 पुट करोगे तो a3 इज इक्वल टू a 3 माइनस 1 यानी कि 2 और प्लस 2। यहां पर रखेंगे ना, n की वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 माइनस 1 2। a2 देखो a2 पीछे आ चुका है, कितना आ चुका है 3, तो 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, 5 भी आ गया। अब 4 पुट करो, अब इसके अंदर 4 पुट करो, पुट n इज इक्वल टू 4, तो a4 इज इक्वल टू a4 माइनस 1 यानी कि a3 बन जाएगा यहाँ पर a3 और प्लस कितना 2। a3 की वैल्यू पीछे आ चुकी, मेरे पास कितनी आ चुकी है 5, तो 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7। अब इसमें पुट करो n इज इक्वल टू 5, तो a5 जब n की वैल्यू 5 पुट करोगे तो 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4 प्लस 2, और a4 कितना आ जाएगा 7, तो 7 प्लस 2 9। तो ये हमने क्या किया, फर्स्ट 5 टर्म ऑब्टेन कर दी, फर्स्ट 5 टर्म्स हमने ऑब्टेन की। तो पहले तो उसने हमको खुद दे रखी थी 1 कॉमा, सेकंड टर्म कितनी आ जाएगी 3, थर्ड टर्म 5, फोर्थ टर्म 7, 5 टर्म 9, तो 1 3 5 7 9 ये हमने स्टार्टिंग की फर्स्ट 5 टर्म इसकी ऑब्टेन कर दी, ठीक है। अब वो क्या कहता है, अब अभी आगे एंड राइट द कोरस्पॉन्डिंग सीरीज, और हमारा भी अभी एक क्वेश्चन पेंडिंग है कि सीरीज क्या होता है, ठीक है। तो कोरस्पॉन्डिंग सीरीज कुछ नहीं है, कोरस्पॉन्डिंग सीरीज वैसे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन है भी कुछ ना कुछ। तो क्या है, इन्हीं टर्म्स को अगर हम प्लस करके लगा दें ऐसे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस एंड सो ऑन, तो इसको बोलते हैं सीरीज, इसको बोलते हैं सीरीज। तो प्रोग्रेशन, ये एक प्रोग्रेशन है, ये प्रोग्रेशन के टर्म्स हैं। अगर उन प्रोग्रेशन के टर्म को आपस में प्लस लगा के हम लिख दें तो अब इसको हम सीरीज बोलते हैं, अब इसको हम सीरीज बोलते हैं। इसको ऐड नहीं करना कि भी इनको ऐड करके नंबर लिख दो कि 9 7 16 और 5 21 और 4 25 लिख दो, नहीं, टोटल नहीं करना है, तो ऐसा लिखना है खाली, इसको बोलते हैं हम सीरीज, ठीक है। तो बस सीरीज के लिए फिर इतना ही समझाना था कि सीक्वेंस क्या है समझा दिया, टर्म्स क्या है, प्रोग्रेशन क्या है, सीरीज क्या है, ये सीरीज बनती है अगर प्लस लगा लेते हैं। ये बात इसमें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि काफी सारे बच्चों को इन बातों में मतलब इनका डिफरेंस नहीं पता होता, इन चीजों का डिफरेंस नहीं पता होता, किन चीजों का, कि सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस के बाद टर्म्स क्या है, टर्म्स के बाद प्रोग्रेशन क्या है, प्रोग्रेशन क्या है, ठीक है, और प्रोग्रेशन के बाद सीरीज क्या है। तो इन चारों में अंतर, डिफरेंस पता हो, ठीक, इन चारों में डिफरेंस पता होना चाहिए। नहीं यकीन आ रहा तो कल को स्कूल में पूछना किसी बच्चे से कि क्या मतलब होता है इन सबका, सीक्वेंस क्या है, कोई ये पता लगा इसी को सीक्वेंस बोल देगा, कोई इसी को टर्म बोल देगा, कोई इसको सीरीज बोल देगा, ऐसा होता रहता है, ठीक है। तो मैंने समझाया था कि जो ये पैटर्न मिलेगा, जो ये पैटर्न मिलेगा, इस पैटर्न को बोलते हैं सीक्वेंस, जिसका डोमेन नेचुरल नंबर होगा या उसका सबसेट होगा। इसमें n की वैल्यू 1 2 3 4 वगैरह रखकर हम टर्म्स ऑब्टेन करते हैं, हम टर्म ऑब्टेन करते हैं। ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब टर्म्स हैं।
तो जो दिख रही है ना 1 3 5 7 9, ये इंडिविजुअली अगर मैं इनको बोल लूँ इंडिविजुअली तो टर्म्स हैं, और ये इकट्ठा कॉमास लगा के क्या बोला जाता है, प्रोग्रेशन बोला जाता है। और इसी को अगर हम प्लस लगा लिखेंगे तो सीरीज बोली जाएगी। ठीक, तो इतनी सब बातों को नोट करेंगे। और वैसे तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो कंप्लीट हो गया है, क्योंकि इसमें मैंने आपको सब कुछ सीक्वेंस, टर्म्स, प्रोग्रेशन, सीरीज क्या समझा दिया। 3 हमने एग्जाम्पल भी कर लिए हैं। हाँ, एक बात और समझानी है अभी, इसको नोट करेंगे पहले। एक स्पेशल टाइप की सीरीज होती है, इसको बोलते हैं फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज, फिबोनाची बोल लो, फिबोनेसी बोल लो, फिबोनाकी बोल लो, कुछ ही बोल लो, हम लोग मतलब नहीं, फिबोनाची सीरीज बोलते हैं। और फिबोनाची सीरीज की एक खास बात है कि ये इस वाले फॉर्मूले से ऑब्टेन होके आएगी, an इज इक्वल टू an-1 प्लस an-2। फिबोनाची सीरीज की क्या खास बात है कि वो इस फॉर्मूले से ऑब्टेन होगी, और यहां पर जो n होगा ना वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 से स्टार्ट होगा। तो इस फॉर्मूले से हम क्या करते हैं, फिबोनाची सीरीज को ऑब्टेन करते हैं। ठीक, अच्छा एक्चुअल में फिबोनाची सीरीज क्या होती है? फिबोनाची सीरीज वो होती है कि जिस सीरीज का कोई भी टर्म, मतलब कि ये सीरीज के टर्म्स हैं, ये इस सीरीज के क्या है, टर्म्स हैं। ठीक है, कोई भी जो टर्म्स होगा इस सीरीज का, जो भी टर्म्स होगा, ठीक है ना, ये टर्म्स लिखे मैंने, ठीक है, ये सब मैंने क्या लिखे, टर्म्स लिख दिए। ये पहला टर्म है कोमा, ये दूसरा टर्म है कोमा, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा, छठा है। तो फिबोनाची सीरीज की खास बात यह है कि इसका कोई भी जो टर्म होता है ना, कोई भी जो टर्म होता है वो पिछले वाले 2 टर्म को आपस में ऐड करके आता है। नहीं समझ में आई बात? वह बताता हूँ। फिबोनाची सीरीज क्या होती है कि फिबोनाची सीरीज का जो भी टर्म होगा वो अपने से पहले वाले 2 टर्म को ऐड करके आएगा। वो तो लिखा हुआ है यहाँ भी, देखो ध्यान से, समझाओ, समझो 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 कि मान लो मैंने n की वैल्यू 3 रख दी, ध्यान समझना, तो a3 क्या बन के आएगा मेरे पास, a3 क्या बन के आएगा मेरे पास, a3 क्या बन के आएगा, जब मैं n की वैल्यू यहाँ पर 3 पुट करूंगा, 3 पुट करूंगा तो 3 - 1 2 और 3 - 2 1। क्लियर? जब मैं यहाँ पे n की वैल्यू 4 पुट करूंगा, जब मैं देखो तो क्या बन के आया, a3 किसके इक्वल होगा, जो सीरीज का a3 होगा वो किसके इक्वल होगा, a2 + a1 के। जब मैं इसमें a4 पुट करूंगा, a4 पुट करूंगा तो 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3, और 4 - 2 कितना हो जाएगा, 2। जब मैं इसमें 5 पुट करूंगा यहाँ पे, जब मैं इसमें 5 पुट करूंगा तो 5 - 1 4 और 5 - 2 3। तो दिख रहा है ना कि जो a3 है वो a2 और a1 का सम है, जो a4 है वो a3 और a2 का सम है, जो a5 है वो a4। अरे भाई सीरीज ऐसे तो लिखते हो ना, पहला टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म एंड सो ऑन। तो लिख तो रहा है कि जो a5 है वो पिछले वालों का सम है, देखो जो a4 है वो पिछले वालों, पिछले 2 का सम है, जो a3 है वो पिछले 2 का सम है, पिछले 2 का सम होना चाहिए। ठीक, तो इसको बोलते हैं फिबोनाची सीरीज। अब सवाल रहा कि a1 और a2 कहां से आएंगे, तो इसीलिए हम फिबोनाची सीरीज में a1 और a2 के वैल्यू ऑलवेज 1 लेके चलते हैं अपनी तरफ से ही। ठीक है, a1 और a2 की वैल्यू हमसे क्या लेके चलते हैं हम लोग, 1। तो क्या होता है, a1 भी यहाँ पे 1 होगा, a2 भी यहाँ पे 1 होगा। अब बताओ a3 कितना आएगा, a2 भी 1, a1 भी 1, यानी कि 2। a4 कितना आएगा, a3 + a2, a3 तो आ चुका है 2, और a2 कितना है 1, तो ये कितना आएगा 3। ठीक, a5 कितना आएगा अब, क्योंकि a4 तो आ चुका है ना 3, और a3 कितना आया था 2, तो ये कितना होगा 5। तो इसको बोलते हैं फिबोनाची सीरीज। इस तरह से इसको हम निकाल सकते हैं आगे तक। तो फिबोनाची सीरीज की क्या खास बात है, कोई भी टर्म अपने से पहले वाले 2 टर्म के सम के इक्वल होता है। देखो ये जो 2 है इन दोनों का सम है, ये जो 3 है अपने से पहले 2 का सम है, ये जो 5 है अपने से पहले 2 का सम है। अगर आप अगला चाहोगे तो क्या आएगा, बताओ क्या आएगा अगला, अगला आएगा अपने से पहले 2 का सम आ जाएगा। अगला बताओगे अगर क्या आएगा, 8 और 5 13। इसको बोलते हैं फिबोनाची सीरीज। तो इसकी जो स्पेशलिटी क्या क्या है कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म हमेशा 1 होती है, इस फॉर्मूले से इसको हम ऑब्टेन करते हैं, जबकि n > 3 होता है। या इसको ऐसे याद रख लो कि हर एक टर्म अपने से पहले वाले 2 टर्म के सम के इक्वल होती है। तो इसको बोलते हैं फिबोनाची सीरीज, आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो इस वीडियो में तो इतना ही रखेंगे, क्योंकि हमारा 8.1 का इंट्रोडक्शन विद एग्जांपल कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम 8.1 के सॉल्यूशन करेंगे, एक्सरसाइज 8.1 के सारे क्वेश्चन को करेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।